गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमें अस्त तो हमें अस्त तो हमें अस्त। ये शेर न जाने कितनी बार लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है, इसका जिक्र हो चुका है, इसके बुनियाद पर तहरीरें, आर्टिकल्स, मजमून सब कुछ। लेकिन जम्मू कश्मीर की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है, वादी कश्मीर का नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि जब लोग यहाँ आते हैं तो बेसाख्ता, चाहे वो उनके ज़बान पे अल्फाज किसी भी तरह के हों, लेकिन जो उसका मतन होता है, जो उसका उसके बीच जो उसका जो मीनिंग होती है वो यही होती है। और इसी लोग अक्सर कहते हैं कि पैराडाइज है, जन्नत है, यहाँ ज़रूर आइए। लोग कहते हैं अक्सर, जो लोग भी जब वहाँ टूरिस्ट पहुँचते हैं उनसे आप पूछेंगे कि कैसा लग रहा है आपको कश्मीर, यहाँ पर हमारे रिपोर्टर से पूछते हैं तो कहते हैं कि बहुत है, सबसे खूबसूरत जगह है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर जगह लोग घूम आए, लेकिन उनको ये जगह अपनी उम्मीदों से इतनी ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है कि वो बेसाख्ता वो कहते हैं कि सबसे खूबसूरत जगह है, जन्नत है, ज़रूर आइए यहाँ पर। आज हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं कि वादी कश्मीर ऐसा पुरलुत्फ नज़ारा पेश करती है, ऐसी घटाएं, ऐसी कलकल करती नदियाँ, ऐसे आबशार, ऐसे झील, और ऐसे वहाँ पर उसमें और कहते हैं ना सोने पे सुहागा, जो उसमें शिकारा चलते हैं, इन सब के बीच लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि गुलाब सबसे खूबसूरत फूल है, उसमें लेकिन कांटा होता है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इस सियाहत में, इस खूबसूरती में जो दहशतगर्दी है वो एक कांटे की तरह चुभती रही है। और कई बार ऐसा होता है कि इस कांटे की चुभन ज़्यादा महसूस की जाती है, कई बार बहुत कम। अभी अप्रैल का जो वाकया या जो सानहा गुजरा है, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि चुभन बहुत ज़्यादा है, उसकी टीस देर तक रहेगी और शायद इसका असर बहुत देर पा होगा। उनकी यादों को भुलाया तो नहीं जा सकता, वो बहुत कीमती जानें थी, लेकिन जिस सोच और जिस जज्बे के साथ वो लोग वहां पहुंचे थे, उस जज्बे को, उस सोच को बरकरार रखा है मौजूदा वक्त में भी जो वहां पर मुसाफिर पहुंच रहे हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्री हों, चाहे दूसरे टूरिस्ट हों। तो आज हमारा मौजू यही है कि दहशतगर्दी पर मार, सयाहत में उछाल। तो जन्नत नज़ीर कश्मीर ने एक बार फिर नज़ीर पेश की है, और नज़ीर इस बात की कि वहाँ की आबो हवा, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, वहाँ की पूरी फिजा ही ऐसी है कि लोग खींचे चले आते हैं। और इसीलिए अप्रैल के सानहे के बाद भी लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ख़ास तौर से जो अमरनाथ यात्रा में जो लोग आ रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसने तो एक और जो है नया बाब उसमें जोड़ दिया है। तो दरअसल कई लेवल पर इसको लेकर के कोशिशें हुई हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, उमर हुकूमत वो भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है, अलग अलग जो एमएलएज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि ये वादी जो गुलजार रहा करती थी यूं ही गुलजार रहे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह से गुलाब फूल के साथ कांटा होता है, वैसे यहाँ पे जो चुभन होती है दहशतगर्दी की, वो कई बार रह रहकर महसूस लोग करते रहे। तो आखिर क्या हालात फिर से ऐसे बन रहे हैं और कितने बदल गए हालात के आतंकवाद पर ये बहुत गहरी मार पड़ी है और जो सयाहत है उसमें उछाल आ गए। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, खासतौर से उनकी शायरी जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वादी कश्मीर से होती हुई आ रही है। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक रेजो शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चेयरमैन है केएसआई एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे हमारे साथ आज चीदा जो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शेख नासिर हमारे साथ होंगे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं JKPDP के, साथ ही याकूब डुनू हमारे साथ होंगे, हाउस बोट ओनर हैं। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर बातचीत के लिए अपना वक्त निकाला। सबसे पहले मैं फारूक रेंजो साहब आपके पास आना चाहता हूँ, चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास तजुर्बात, आपके पास एहसासात और आपके साथ तुरंतशी शायद हम सबसे कहीं ज़्यादा है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कि गुलाब फूल के साथ एक कांटे की मिसाल दी, तो कश्मीर में ये अगर एक बार फिर ये भले ही कांटा नुमा जो अभी सानहा गुजरा है अप्रैल का, लेकिन जो अभी मौजूदा हालात हैं, बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्री पहुंच रहे हैं, अलग अलग
इलाकों से, हिस्सों से पहुंच रहे हैं, उनको ये जानते हुए कि ऐसा हुआ था अप्रैल में, और इसके साथ दूसरे लोग भी जो शायद दर्शन के लिए नहीं लेकिन सिर्फ कश्मीर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उनके भी आने का सिलसिला जारी है। तो ये एक खुशायद पहलू है। आपका रिएक्शन? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हम बता रहे हैं, जो कश्मीर बता रहा है, वो आज आपकी जुबान से बिल्कुल एक एक बात सही है कि जो कश्मीर है, कश्मीर इटसेल्फ एक दर्शन है जी। कश्मीर पहुंचना, मैं आज शारदा यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यूपी में जी। मैं आज, मुझे वहाँ बड़ा रिसेप्शन हुआ और मैं वहाँ लेक्चर दे रहा, मैंने वो सिंदूर का वो प्लांट भी किया, प्लांटेशन भी लगाए, और वहाँ भी जो हजारों की तादाद में थे लोग, स्टूडेंट्स थे, नई जनरेशन थी, यूथ था, वहाँ का वाइस चांसलर, वहाँ का प्रो चांसलर, सारे एक ही ओपिनियन में थे जी। कि हम कश्मीर जाएंगे, हमें कश्मीर जाना है, हमें कश्मीर पहुंचना है। और इस तरह जो अमरनाथ के जो यात्री जो आ रहे हैं, आज नहीं, ये पिछली 2-3 सेंचुरियों से पहले, उससे पहले ये था महादेव यात्रा, और महादेव यात्रा के बाद ये 2-3 सेंचुरियों से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है कश्मीर में। तो कश्मीर हजारों साल से, लाखों साल से, जब यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी में यहाँ 1200 बुद्धिस्ट मॉन्क आ गए, जो 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो गई यहाँ हरवन में, उस वक्त क्या तूफान था कनिष्क के टाइम पे। कश्मीर पहुंचना एक पहाड़ों को पार करके, न कोई जेट, न कोई जहाज, न कोई ट्रांसपोर्टेशन, न कोई शिप, तो फिर भी लोग पहुंचते थे। हाँ। कश्मीर को पहुंचना है। कश्मीर आज भी 10 स्टेप उठाते हैं नॉलेज की तलाश में, जो हो तो आप साउदर्न कहीं पे भी जाइए, वो 10 स्टेप टुवर्ड्स कश्मीर का रुख करके 10 स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स कश्मीर, ताकि हमें नॉलेज मिले। तो ये चंद दरंदे दहशतगर्द रोक नहीं सकते हैं ये टूरिस्ट फ्लो को। हाँ, कुछ मिसहैंडलिंग, पोलिटिकलाइजेशन हुई, जो पोलिटिकलाइजेशन टूरिज्म को की गई, वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट को पॉलिटिकल तौर पे लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। ये एक नेचुरल फ्लो है जी। और जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो वहां का दर्शन भी कर रहे हैं और कश्मीर के चप्पे चप्पे में भी घूम रहे हैं। आज देखो बाहर हर जगह घूम रहे हैं, निशात, शालमार, हारवन, डल, और चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। इसका मतलब है कि कोई दहशतगर्द उनको रोक नहीं सका। यह हमारी कलेक्टिव विल है और इस कलेक्टिव विल पे कोई हावी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा लगा, शुरुआती आपका नोट हमने सुना, और अभी मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगा, ऐसी वो चीज़ें जानना चाहूंगा जिसको लेकर के कश्मीर आने वाले जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश और ज़्यादा मजीद बढ़ जाए। डॉक्टर अभिजीत सिसोदिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिजीत, कैसा लग रहा है ये जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, मतलब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी पहुँच रहे हैं और कश्मीर दर्शन के लिए भी पहुँच रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखें, बात तो ये है कि जो हालत हुई और खासकर जो पिछला एक सानहा यहाँ पर हुआ जी, 22 रन का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें 5 अगस्त 2019 के बाद दिन पर दिन हालात ठीक ही होते जा रहे थे। 2 करोड़, फिर 2.5 करोड़, फिर 3 करोड़ करते करते 4-4.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे। और पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लोगों की इकोनॉमिकल पावर है, बाइंग पावर है, हर एक चीज में काफी एक बेहतरी आई। ये सब अमन सुकून का कारण ही था कि सब कुछ हुआ, और वो चीज जो कश्मीर में काफी देर से लैक कर रही थी, जब पुनः यहाँ पर सैलानी आकर लौटे हैं तो उन्होंने हर चीज को यहाँ पर देखा। यहाँ पर दूर दूर तक टूरिस्ट जाना शुरू हुए। फिर अनफॉर्चुनेटली एक 22 रन का इंसिडेंस हो गया, जिससे हम सब लोग जो है अभी तक वो दुख जो है हम सबको है, उन परिवारों का तो जो नुकसान है वो है ही है, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हमसे इंसिडेंस हो गया, क्योंकि बदकिस्मती से एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है जो कभी भी हमें चैन से नहीं बैठने देता। और हमें पता है कि इस मुल्क का क्या इलाज करना है, और 22 मिनट में ही हमने इनको बताया कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। काफी हद तक जो है अब चीजें जो है भोले बाबा की कृपा से आप समझिए कि अगर बुराई है तो अच्छाई भी है दुनिया के अंदर। जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया तो इतनी बात तो तय हो गई, इतनी बात पता चल गई कि जब आस्था की बात आती है तो लोग किसी चीज की परवाह नहीं करते। जी। और वही बात है कि किसी भी चीज को परवाह ना करते हुए भोले बाबा के आशीर्वाद से
फिर से आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में वो जो रौनक है वो लौट कर आ रही है। और जिस मंसूबे से पाकिस्तान ने ये काम किया था, उनको लगा था कि शायद हमेशा के लिए हम कश्मीर को इन सब खुशियों से, इन सब चीजों से महरूम कर देंगे। जी लेकिन आज अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है इम्प्रूव हो रही हैं। अब आगे इसको कहां पर लेकर जाना है? आगे इसको हमने यहीं पर लेकर जाना है कि सभी के सभी लोगों ने जी इसको मिलकर ये इंश्योर करना है कि जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आए, जो भी लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले उसको हम एक एश्योरेंस जरूर दें कि जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ उससे हम सबके सब शर्मसार हैं, जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होगा तो सबसे पहली गोली हमारे सीने पर आएगी, फिर हमारे मेहमानों के ऊपर, क्योंकि मेहमान नवाजी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। और यही कारण है कि हर एक इंसान की जिंदगी की पूरी जी हाँ। कमाई को बचाकर रखता है कि मुझे एक बार कश्मीर और एक बार उस जन्नत में जरूर जाना है। तो सभी लोगों का हम ये ख्वाब पूरा करें, सभी लोगों को आगे लेकर चलें और अमन सुकून सुख चैन के साथ हम अपना जो है आने वाला समय है वो वक्त बिताएं। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल यहाँ से ये उठा कि आगे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक ले जाना है, और उसमें इसे फिर से जो ये जो विश्वास जो दिखाया है लोगों ने, खासतौर से टूरिस्ट ने, चाहे वो धार्मिक जो पर्यटक हों, चाहे वो जो रेगुलर पर्यटक जो वहाँ आते हैं उन्होंने, तो उनके विश्वास को और मजबूती कैसे मिल सके, कैसे उनको और हम ज़्यादा यकीन दिला सके कि आप ज़रूर आइए, जिस तरह से आप आ रहे हैं आप आते रहें। हमारे साथ याकूब दुनू है जो हाउस बोट ओनर है। आपके पास मैं थोड़ा आऊँगा, उसके बाद फिर मुझे जाना है शेख नासिर साहब के पास भी। याकूब साहब, आप हमें बताएं कि आप किस तरह का बदलाव देख पा रहे हैं। क्या लग रहा था कि बायसरन वाले सानहे के बाद इतनी जल्दी इतना ज़्यादा यकीन लोग जताएंगे और इतना ज़्यादा यकीन कर पाएंगे और फिर वो बड़ी तादाद में पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, खासतौर से वादी कश्मीर में जो हालात बने थे? तो आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्री भी पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी तादाद कम हो, लेकिन ऐसा लग तो ये रहा है कि रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि अभी लगभग 10 दिन के आसपास ही हुए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो इससे कितना आप पुरुमीद हैं, कितने आप मुतमईन हैं, और क्या लग रहा है कमी कहाँ है? अगर कुछ और इसको बेहतर करना है तो क्या सुझाव है आपका? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर हम इस स्टूडियो में आपके मौजूद है और विषय हमारा वही टूरिज्म है जी। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत शुक्रगुजार होता है दिल से अपने देशवासियों को। आई एम थैंकफुल टू एंटायर नेशन। जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम ये पहलगाम का इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद यहाँ पे एकदम सन्नाटा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन उसके बाद आपके ही चैनल्स में और दूसरे वाले चैनल्स में भी हमने खासकर मैंने यही कहा था कि अब ये जंग हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। अगर देशवासी यहाँ पे नहीं आएंगे तो समझ लीजिएगा कि उन दरिंदों का जिन्होंने ये इंसिडेंट पहलगाम में किया उन्होंने अपनी बाजी मारी, लेकिन हमने उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। लिहाजा मैंने उस वक्त भी हाथ जोड़ के अपने देशवासियों को यही विनती की थी कि आप आइए, जरूर आइए कश्मीर और इस जंग में हमारा साथ दीजिएगा, और उनको हमने किसी भी सूरत में इस जंग में हराना है। और वो ख्वाब आज हमारा शर्मिंदा ताबीर हुआ। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले हमें नहीं लग रहा था कि यहाँ पे शायद अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाएगी या जी। लोग आएंगे यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 दिनों से यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़े जोश से, बड़े स्पिरिट के साथ वो दर्शन भी करते हैं। और जिस तरह रिंदू साहब ने कहा, वो पहलगाम भी जा रहे हैं, गुलमर्ग भी जा रहे हैं, सोनमर्ग भी जा रहे हैं। यहाँ के बागात जो है, निशात, शालीमार, चश्मा शाही, खासकर डल झील, वहां पे शिकारा राइड करा रहे हैं और उसके बाद अपना लुत्फ उठा रहे हैं हमारे इन हाउस बोटों में, जो कि एक यूनिक नॉवेल्टी है हिंदुस्तान के और कश्मीर की। सबसे पहले तो उसके बाद ये जो यात्रा स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन हो गए इसमें, और जो हमारे जो टूरिस्ट है, जो जिनको हम हॉलिडे टूरिस्ट कहते हैं, जो यहाँ पे छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, जब उन्होंने 10 दिन में ये यात्रा आता जाता देखा और सफलता हुआ देखा और यात्रियों में और श्रद्धालुओं में जोश भरा हुआ देखा, तो उनमें मन में भी एक बात आई कि क्यों ना इस बार हम जरूर कश्मीर आ जाए। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे हाउस बोट्स, हमारे होटल्स इस वक्त भर पड़े हैं टूरिस्ट से, खचाखच टूरिस्ट इस वक्त कश्मीर में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे कि नेगेटिव फैलाया जा रहा था कि अब शायद कश्मीर में कोई नहीं आएगा, लेकिन हम सलूट करते हैं उन टूरिस्ट को भी जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और भरपूर मजा उठा रहे हैं इस वक्त वादी कश्मीर में। बिल्कुल।
चलिए, बहुत जोश आपकी बातों में नजर आ रहा है और यही जोश जो है जो पर्यटक वहां पहुंचे उनमें भी नजर आ रहा है। शेख नासिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं पहला सवाल यही है, फर्स्ट कमेंट मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो इस पर रद्द-ए-अमल है वो दें कि ये सब कुछ होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में अगर बड़ी तादाद में ये टूरिस्ट आ रहे हैं तो ये कितना खुशाइंद है और इसके लिए क्या और स्टेप्स लिए जाने चाहिए, कैसे जो आतंकवाद का शेड है, जो शैडो है, उसको और धीरे धीरे बिल्कुल एकदम रब ऑफ कर दिया जाए। ये काफी खुशाइन बात है कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद भी एक मरतबा फिर टूरिस्ट का फ्लो कश्मीर में शुरू हुआ है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जी। कश्मीर जन्नत का टुकड़ा है और कश्मीर में टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ना सिर्फ सीनिक ब्यूटी बल्कि पिलग्रिमेज टूरिज्म, उसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म। और यही वजह है कि टूरिस्ट की दुनिया भर के, मुल्क भर के टूरिस्ट की पहली पसंद कश्मीर रहती है। जी, जी। और ये बात कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, कश्मीर के लोगों को भी इस बात का एहसास है कि कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है वो सयाहत है, टूरिज्म है। और यही वजह है कि कश्मीरियों ने हमेशा एक अच्छे मेजबान का रोल अपनी जान जोखिम में डाल करके जी। उन्होंने टूरिस्ट की जानों की हिफाजत की है। और 22 में भी हमने देखा तरह से जो वहां काम करने वाले लोग थे, जो लोकल्स थे, वो किस तरह से अपनी जान खतरे में डालकर अपने मेहमानों को बचा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी सोचना है कि मिलिटेंसी पीक पर भी रही, कभी भी इस तरह के हमले टूरिस्ट पर या यात्रियों पर कभी नहीं हुए और ये अच्छी बात है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जहां हमारे बहुत सारे लोग इस बात का ढुंढूरा पीटते हैं कि सब कुछ हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, उसके बाद इस तरह के हमले होना, कहीं ना कहीं हम लोगों को बात माननी चाहिए कि सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं। पर आप ये पूछ रहे हैं कि आइंदा के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, कश्मीर के लोग दिल खुल करके अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। कश्मीर खूबसूरत है, इसमें कोई दोहराई नहीं। कश्मीर के लोग मेहमान नवाज हैं। लेकिन जहां तक टूरिस्ट की हिफाजत, उनके तहफ्फुज की बात है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को, खासकर मरकजी सरकार को, जिसके हाथ में दिफा है, उन्हें इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए। और मैं अपनी जमात की बात करूंगा कि पीडीपी के दौर हुकूमत में कभी भी किसी टूरिस्ट पर, किसी यात्री पर एक छोटा पत्थर भी नहीं बरसा है। और हमने टूरिज्म को फरोग देने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। और इस बार भी आपने देखा कि जो वाइसर का मामला हुआ, सब पहले जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, सबसे पहले हमारी पार्टी के सदर मुफ्ती साहिबा ने मार्च निकाला। उन्होंने बात करके कहा कि ये गलत है, उन्होंने इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। और उसके बाद यात्रा शुरू होने से पहले वो पहलगाम पहुंची। उसने पहलगाम के जो वहां के बाशिंदे, उनसे गुजारिश की कि पुलिस अपना काम करेगी, सिक्योरिटी एजेंसी अपना काम करेगी, लोगों को, इन यात्रियों का, लोगों को इन जी 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 बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आप फ्रीज हो चुके हैं। चलिए, बहुत सारी बातें सुनने में आ गई हैं, मैं कोशिश करूंगा फिर आप हमारे साथ जुड़ सके। रेंजू साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फारूक साहब, फारूक, रेंजू साहब को मेरी आवाज मिल रही है? जी फारूक साहब, अभी जितनी बातें हम लोग सुन चुके हैं, अभी अभिजीत साहब ने भी बताया कि ये बहुत ही खुशाइंद है। हाउस बोट ओनर हमारे साथ हैं, दोनों साहब, वो भी काफ़ी से खुश हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि माजी पे अगर थोड़ा सा आप नज़र डालें तो अक्सर ये देखते हैं कि खुशी तो होती है, फिर हमें जो है वो आंसुओं का कतरा भी गिराना पड़ता है, फिर खुशी होती है, फिर आंसुओं का कतरा गिराना पड़ता है। तो क्या किया जाए कि खुशी मुसलसल रहे? और ये क्या नहीं हो सकता? क्या ये नामुमकिन है? अगर नामुमकिन है तो फिर तो कोई बातें नहीं करनी, अगर मुमकिन है तो फिर कमी कहां रह जाती है? किन चीजों को सुधारा जाए कि ये मुमकिनात में तब्दील हो जाए? देखिए, एक बात है कि कश्मीर हमेशा, यानी आज जी, जो भी आप शुरू करें, मैंने पहले ही बोला, पहली सेंचुरी से ही शुरू करें। 21 सेंचुरियां गुजर गई। कश्मीर कश्मीर ही है और कश्मीर की एक तहजीब अपनी आला है, एक अपना मकाम है कश्मीर का। कश्मीर का मकाम कोई छीन नहीं सकता है। कश्मीर सारी दुनिया में एक जन्नत का टुकड़ा माना जाता है। और जन्नत है ही, वाकई ये जन्नत है जी। और इस जन्नत में पहुंचने के लिए बहुत ऐसे नशीब फराज से गुजरना पड़ता है और ऐसे अवाकात होते हैं और इस पे सबकी नजरें हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग
ने पहले ही पहचाना। मैं आप ही के चैनल पे था, आप मेरा चैनल देख लीजिए। उससे पहले भी जब पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने ये बयान दिया था, बड़ा क्रिमिनल बयान दिया था, वो बताया था, वो प्रवोक किया था उसी तरह जिस तरह जनरल जियाउल हक अपने ज़माने में 90 से पहले प्रवोक करता था, कश्मीरियों को प्रवोक करता था रिलीजन के नाम पर। और जब रिलीजन के नाम पर प्रवोक करें तो ये कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान कभी मिल ही नहीं सकते। ये तो बाहर के इन्फ्लुएंसेस है जो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम कश्मीर की इनहेरेंट स्टोरियां देखें तो यहाँ पे हमारी ललदत शिव को भी उसी नजर से देखती है जिस नजर से अल्लाह को देखती है। वो कहते हैं शिव छी चौपर विचान माजान होते मुसलमान। तो वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ही मत करो। और हमारा शेखुल आलम ऐसे ही उसने इस सोसाइटी को डाया है, हमारे बुलबुल शाह ने इस सोसाइटी को डाया है, हमारे शाह हमदान ने सोसाइटी को डाया है। ये सोसाइटी प्रिडोमिनेंट उन्हीं लोगों से रही है जिन्होंने यहाँ इस रेनेसेंस पे काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90 के बाद और आज तक मैं आपको आपकी चैनल पे कहूँ और सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो रेडिकल फोर्सेस है, उनको बाज़ाब्ता वोट बैंक के तौर पर प्रमोट किया जाता है। जी आपका एक मतलब वक्फ के ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा, ऑफिशियल फंक्शन में देखा, वक्फ के ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वक्फ है, मैंने देखा एक ऐसे मौलाना को जो रेडिकलिज्म फैला रहा है, जहर फैला रहा है, अपने खलीफा इसको कहता है, बगदादी को ISIS चीफ को कहता है, और उसको शाल पहनाया जा रहा है, उसको ऑनर किया जा रहा है। जब ये हो तो वो जहर निकलता नहीं है, वो जहर फैलता है और एनकरेज होते हैं वो ताकतें। तो अगर वो ताकतें एनकरेज ना हो तो इस कश्मीर सोसाइटी को वापस उसी खूबसूरती पे लाया जाए। मैं देखा बहुत सारे ऐसे सिचुएशन रहे कश्मीर में जहां पे रेडिकलिज्म और जो सॉफ्ट ये है यूनिटी, रेनेसेंस, भाईचारा, इसके दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। लेकिन मेजॉरिटी कश्मीरियों की वो है जो आदिल शाह ने दिखाया। मैंने नाम चेंज किया लाल चौक का, आप देख लीजिए, एज अ कश्मीर सोसाइटी सबने सपोर्ट किया। परसों वो कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस टैगोर हॉल में, तमाम लोगों ने, उसमें वार साहब भी थे, वो एजुकेशन 3500 स्कूलों के हेड प्रेसिडेंट है, वो भी बाहर आए, कॉमर्स वापस आया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट किया कि हमें लाल चौक नाम बदनाम कर रहा है, ये खूनी नाम है, लाल चौक का नाम काटो, ये टेरर का नाम है, हमें आदिल शाह चौक चाहिए। एंड हु इज आदिल शाह? आप जानते हो भाई सरन में आदिल शाह कौन है? आप ही की चैनल पे बताया गया कि उसने अपने हिंदू भाई और बहनों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो ही रिप्रेजेंट्स कश्मीर, ही इज द मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर, वो मेजॉरिटी आवाज है कश्मीर की। और मैंने देखा आज रेडिकल उसका नाम लेने से कतराते हैं, शर्म आती है उनको आदिल शाह चौक कहने में जी, और टेरर चौक कहने में उनको बड़ा अच्छा लगता है। खूनी चौक जो स्टालिन का चौक था, जहां 400 स्टूडेंट्स आपने इससे पहले भी इसका जिक्र किया है, मैं बिल्कुल पे मारा गया। अच्छी अलामती बात कही है यहाँ पे, और ये बहुत बड़ी मतलब बात है, इसको हम गंभीरता से ले। डॉक्टर अभिजीत, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिजीत, सवाल सिर्फ यही है कि हम, जो मैंने सिर्फ कहा कि एक सिलसिला है, यानी कि धूप छांव, क्या ऐसा किया जाए कि जो मुनासिब है हालात वो बरकरार रह जाएं? जैसे अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जो मेजॉरिटी है वो क्या सोचती है, तो क्यों ऐसा होता है कि जो सोच मेजॉरिटी की है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, जो सोच माइनॉरिटी की वही ज्यादा हावी हो जाती है? देखिए, थोड़ा सा जब हम इतिहास में कश्मीर में जाते हैं तो हुआ हमेशा ऐसा ही। वो चंद 1% या 2% के वो रेडिकलाइज्ड, वो फेनेटिक, वो टाइप के लोग हैं जो इन सब चीजों को, उपद्रव को फैलाते हैं, और फिर वो जो बाकी के 98% है उनका कसूर यही होता है, करे क्या, कभी बंदूक का, कभी किसी चीज का डर रहता है, तो उसके इन्फ्लुएंस में या उससे डर कर वो सब चीजें पीछे हो जाती है। अदरवाइज अगर आप कश्मीर की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया के अंदर अगर आपको सूफीज्म की सबसे ज्यादा ज़ियारतें कहीं नजर आएगी तो केवल कश्मीर में नजर आएगी। कश्मीर में इन ज़ियारतों का होना ही ये बताता है कि ये ज़ियारतें क्यों थी, क्योंकि सभी के सभी लोगों को प्यार से रहने के लिए ये चीजें बताई जाती थी। जिस तरह से फारूक रिंजू साहब अभी बता रहे थे, तो मुझे भी इसमें एक
बात याद आती है कि अगर आपको याद होगा शेख उल आलम, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना गया, शेख उल आलम साहब वो भी एक बार जब जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कुछ बच्चियां, वो जी। हंज बोलते हैं शायद उसको, वो बच्चियां छुरी के साथ, चाकू के साथ पानी निकाल रही थी जमीन से। तो उन्होंने उन बच्चों को कहा कि तुम ये यहाँ से जमीन में जब चाकू घुसा रही हो, इससे तो कई कीड़े मकोड़े बीच में काटे जा रहे होंगे। तो बच्चियां बड़ी तेज थी, उन्होंने इमीडिएटली शेख उल आलम जो बुजुर्ग थे उनको कहा कि ये बाबा जी जो आपने हाथ में छड़ी पकड़ रखी है, इस छड़ी के नीचे भी तो कितने कीड़े आते होंगे। अच्छा जी। अब वो जब वो उन्होंने बात सुनी तो शेख उल आलम साहब ने अपनी छड़ी तोड़ दी और हाँ। उस दिन के बाद उन्होंने छड़ी को यूज नहीं किया। तो अब सोचिए कि क्या रहा है कश्मीर के अंदर। कश्मीर ये सुकून, ये अमन और ये सुख चैन की नगरी रही है, और ऐसा कुछ बड़ी आप समझे कि बहुत देर पहले का ऐसा रहा है। 87 से पहले का आप सभी पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। सबसे बड़ी खबर क्या होती थी, अगर इस लाल चौक पे, जिसका भाई फारूक गंजू साहब पर अच्छा, अगर ये इनकी कोई ऐसी सोच है, लेकिन उसके अंदर अगर चाकू निकल जाता था तो अगले दिन हेडलाइंस बन जाती थी। लेकिन 87 के बाद किस किस का क्या क्या रहा, अब मैं इस पे सियासत तो नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि हमने गलती की कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा इस फिराक में रहा टू जी। ब्लीड इंडिया 2000 कट्स। लेकिन वो 87 के बाद उनको, उस चीज के बाद, वो MUF के बाद, वो सब उनको मौका मिल गया। जी। और यही कारण रहा कि आप देखिए वो अमन सुकून में जो इकट्ठे रहते थे, भले वो कश्मीरी हिंदू थे, कश्मीरी मुसलमान थे, एक दूसरे की ईद, एक दूसरे की शिवरात्रि मनाया करते थे, भाइयों से ऊपर रिलेशन था एक दूसरे के साथ। लेकिन एक ऐसा जहर बनाया गया और कुछ जब पार गए और पार से वहां से हथियार उठाकर लाए, आज 1.5 लाख कब्रें हैं जो यहाँ पर बनी है। अब उसका कसूरवार कौन कौन है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कौन कौन कसूरवार है। बिल्कुल, ये वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब माजी से हम सबक भी ले सकते हैं और माजी से हम मतलब दोनों तरह की मिसालें माजी में मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, बार बार ये जिक्र हो रहा होता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें, हम किस मिसाल को ज़्यादा तक़वियत दें, हम किस पर ज़्यादा अपनी सोच को मरकूज़ करें। आप कुछ इस पर जोड़ना चाहेंगे जुनू साहब कि ये हमें क्या, जो अभिजीत जी कह रहे हैं, जो रेजू साहब कह रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत एक आगे का रास्ता दिखाती हैं। हम माजी की गलतियों से सबक भी ले सकते हैं और माजी की गलतियों को हम एक सही बात कह के उससे हम मुस्तकबिल के लिए हम गलत रास्ता भी तय कर सकते हैं। तो कैसे ये तय होगा? मतलब क्या आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, जिस तरह से पैसरन वाले वादी की हमले के बाद देखा गया कि बड़ी तादाद में अपने आप लोग घरों से निकल आए, ना किसी समाजी तंजीम ने कॉल दी, ना किसी ने, लोग घरों से निकल आए, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सब, और उन्होंने एकजुट होकर इसकी मुखालफत की कि बहुत गलत हुआ है जो हुआ है। तो क्या ये हम कह सकते हैं या कि एक नए बाब का अब आगाज हो चुका है? याकूब जुनू साहब। जैसे कि दोनों जो हमारे मेहमान हैं इस वक्त, खासकर रिंजू शाह साहब, इन्होंने, इन दोनों ने जो सूफी स्कॉलर्स है, सूफी सेंट्स है, उनका हवाला दिया। और मैं आपको एक ही लाइन में ये बात कहूं कि जब भी जब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का वजूद आया, तब से हम ये मान के चले हैं अतिथि दो बावा, यानी जो हमारे मेहमान बाहर से आते हैं वो हमारे भगवान के रूप में यहाँ पे उनको देखा जाता है। जी ना। तो माजी में क्या हुआ ये सबको आया है, और खासकर जब पहलगाम का किस्सा हुआ, उसके बाद आप लोगों ने खुद अक्सबंदी आपके रिपोर्टर्स ने यहाँ पे की, वो फिर पहलगाम हो, श्रीनगर का लाल चौक हो, या कोई भी इलाका हो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिना जाता है, यहाँ पे ऐसा कोई फर्द बशर नहीं जो इसके साथ, इस टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रखता है या नहीं रखता है। मैंने देखा था एक लड़का जो लाल चौक में था, उसने रिपोर्टर को बोला था कि मैं कुपवारा का रहने वाला हूं, जबकि कुपवारा में उसके साथ कोई लेना देना नहीं टूरिज्म में। लेकिन जो उसमें गुस्सा था, जो आक्रोश था उसमें, वो इसलिए लाल चौक आया कि मैं इस हत्या की, जो 27 लोगों के उस दिन बेगुनाह कत्ल हुआ था, उसकी मैं निंदा करने के लिए लाल चौक आ जाऊंगा। और उसके बाद जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है। शेख साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। शेख नसीर, आप काफी देर तक डिस्कनेक्ट हो गए थे। बहुत ये अच्छी गुफ्तगू हो रही है, अच्छे नुक्ते सामने आ रहे हैं। यहाँ पे कोई अभी बहुत हमने इसमें शोर शराबा नहीं किया, बस ये चाह रहे हैं कि बहुत संजीदा गुफ्तगू हो, संजीदा लोगों के साथ हो, ताकि आगे के लिए एक लाहे अमल तय हो सके। जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको महसूस हो सके कि जम्मू कश्मीर की असल में तारीख क्या रही और कैसे इसको मुस्तकबिल को और बेहतर किया जा सकता है। वक्त कम है, आपकी टिप्पणी।
ये बात कि हम बार बार एक बात दोहराते हैं कि कश्मीर न सिर्फ कुदरत ने इसको खूबसूरत बनाया, कश्मीर के लोग दिल भी बहुत खूबसूरत हैं। जी। वसीम ने हर मेहमान को बड़ी बड़े प्यार मोहब्बत से उसका यहाँ बस हमारी मुल्क भर के लोगों से, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उनसे एक ही गुजारिश रहती है कि जी। कश्मीर के लोगों के जज्बात, उनके एहसास। जी, ओहो, फिर से एक बार आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये वक्त ही हो गया आप डिस्कनेक्ट होने का। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। असल में वक्त नहीं बचा है, माफ़ चाहूँगा दोनों साहब, बहुत सारी बातें हो गई, वक्त अब बिल्कुल नहीं रहा हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बस यही कामना है, यही उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर जन्नत निशां बना ही रहे और लोग भारत के इस ताज का न सिर्फ दीदार करें बल्कि वहां पहुंचे, वहां से जब वापस लौटे तो फिर दोबारा आने का अज़्म मिले। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का न्यूज़ 18 जे के साथ बने रहने के लिए। हमें दें इजाज़त।